तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए लांस नायक विवेक कुमार का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव ठेडू पहुंच जाएगा, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इससे पहले शहीद विवेक का पार्थिव शरीर गगल एयरपोर्ट पहुंचा, जहां सीएम जयराम ठाकुर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। विवेक की शहादत से पूरे इलाके में गम का माहौल है। विवेक बहुत ही स्किल्ड और युद्ध में माहिर जवान थे। उनकी पोस्टिंग कश्मीर और चाइना बॉर्डर पर भी हुई थी। वो पैरा कमांडो थे और कॉम्बैट फ्री फॉल में जाहिर थे। इसके अलावा कम्युनिकेशन एक्सपर्ट और अनआर्म्ड कॉम्बैट में उन्हें दक्षता भी हासिल थी। विवेक की यूनिट नाहन में पोस्टेड थी और 1.5 साल पहले ही उन्हें सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत के पीएसओ के रूप में तैनात किया गया था। और परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है और आने वाले समय में परिवार को किस रूप में हम मदद कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन आज ये बहुत ही दुख का ये पल है जहां विवेक कुमार जो लांस नायक थे और जनरल के साथ हमारे उस घटना में वहां पर उनकी मृत्यु हुई, तो मैं दुख व्यक्त करता हूं और संवेदना व्यक्त करते हुए जहां जनरल रावत जी को हमने पिछले कल विधानसभा में श्रद्धांजलि दी, वहां हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त जो 13 लोग और जिनकी इस घटना में मृत्यु हुई है, तो उन सबके प्रति हमने श्रद्धांजलि पिछले कल विधानसभा के माध्यम से दी है। सर, लांस नायक विवेक कुमार परिवार में अकेले कमाने वाले थे, उनके लिए परिवार के लिए रोजगार या इन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने कहा कि हमने 5 लाख रुपए की पहले ही घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके बाद हमने 5 लाख रुपए में और दे रहा हूँ। उसके अतिरिक्त परिवार को जिस तरह की मदद होगी हम परिवार के साथ बैठ करके, अब क्योंकि इस वक्त बात करना उचित नहीं होगा, बाद में सारी चीज़ों को लेकर के विचार करेंगे क्या मदद। ब्रदर सुमित है और लास्ट ब्रदर तक यही थे जो विवेक जी थे, तो सरकारी नौकरी के लिए इन सारी चीज़ों को लेकर के हम सारा वो देखेंगे क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारी मदद करने की कोशिश। संवाददाता मनोज हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। मनोज, हिमाचल प्रदेश एक वीर भूमि और इस वीर भूमि ने अपना एक और जवान खो दिया, लेकिन हमेशा वो जीवित रहेंगे। उनकी ओर से जो काम किए गए हैं उन्हें हमेशा याद किया जाएगा एक योद्धा की तरह। बिल्कुल दीक्षिता, देखिए जिला कांगड़ा को एक और हिलाने वाली ये खबर थी कि जब विवेक कुमार के घर में ये विस्फोट हुआ, कि खबर इस तरह विस्फोट हुई कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है। उस वक्त से ही जो है वो गांव में गम का माहौल था और हर तरफ जो है वो सन्नाटा छाया। साथ ही साथ जो है बड़ी दुख की खबर के साथ ही उसके पिता को यह बताया गया कि आपके बेटा इस दुनिया में नहीं है। अब जो है अब 3 दिन के बाद पिता दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में जाने के बाद उन्होंने शव की शिनाख्त की है। डीएनए टेस्ट के माध्यम से जो है शव का पता लगाया और शव जो है वो अब पिता उनके परिजनों के हवाले कर दिया है। गगल एयरपोर्ट पर 11:30 बजे जो है वो शहीद विवेक का पार्थिव शव पहुंच गया था, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्रद्धांजलि दी है। और साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पहले ही 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की बात की गई थी और 5 लाख रुपए और इस दोबारा जो है फिर से मदद की जाएगी और जो भी जरूरत सरकार से बन पाएगी या उनको जरूरत होगी तो सरकार उनके साथ खड़ी है। तो ऐसे में अभी जो है वो गगल एयरपोर्ट से सब काफी देर से निकल चुका है और अभी तक उनके जो पैतृक गांव ठेडू है वहां सब नहीं पहुंचा है। कुछ देर यानी कि 15 या 20 मिनट के भीतर जो है वो शहीद विवेक का शव जो है वो ठेडू गांव पहुंच जाएगा और वहां पर थोड़ी देर बाद उनका जो है राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। दीजिएगा मनोज, देखिए आर्थिक सहायता के लिए भी प्रशासन की ओर से कह दिया गया है। इसके अलावा जाहिर तौर पर सांत्वना देने वाले लोगों का सिलसिला भी लगातार जारी है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई तो ये है कि परिवार के उस दर्द को कोई भी नहीं समझ सकता जिन्हें अपने बच्चे की शिनाख्त करने के लिए डीएनए टेस्ट देना पड़ा हो। बिल्कुल दीक्षिता, कहा जा सकता है कि शव था उसकी शिनाख्त करनी जरूरी थी और डीएनए टेस्ट भी परिवार को भरवाने पड़े हैं, क्योंकि जो हादसा हुआ तो उस हादसे में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नहीं है जो इस हादसे से महरूम नहीं है, क्योंकि हादसा इतना खतरनाक था जिसके बाद से जो है वो इस परिवार के जो है वो डीएनए टेस्ट लिए गए, उस सैंपल भरवाए गए और
कल सुबह जो है वो विवेक के पिता को दिल्ली बुलाया गया और आज सुबह जो है उनको वहां से रवाना किया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात तो आपस में है ही कि जो डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा या फिर सबकी शिनाख्त करनी पड़ी, तो हादसा इतना खतरनाक था जिससे जो है वो काफी ज्यादा नुकसान जो है वो शरीर जो शहीद है शरीर को हो चुका था। तो इसलिए जो है वो पिता को वहां बुलाया गया और वहां से शिनाख्त करवाई गई है। फिलहाल एक दुख की घड़ी में जो है वो सरकार भी शहीद के परिवार के साथ खड़ी है, प्रशासन और जो लोग हैं वो भी इस शहीद के परिवार के साथ खड़े हैं ताकि इनको सांत्वना दी जा सके, उनका सहारा जो है वो बना जा सके। दीक्षिता जी मनोज, अभी फिलहाल अगर मौजूदा समय की बात करें तो परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है? परिवार के बारे में जाने तो कौन कौन वो अपने पीछे छोड़ गए? बिल्कुल दीक्षिता, देखिए एक शहीद विवेक के परिवार में माता पिता, उनका एक भाई, उन भाई की पत्नी है और एक विवेक की पत्नी और 6 महीने का बच्चा वो अपने पीछे छोड़कर गए हैं। तो ऐसे में इकलौते जो थे वो विवेक कुमार कमाने वाले थे जो कि सेना में भर्ती थे और अब उनके परिवार की हालत जो है वो दयनीय है क्योंकि उनका कमाने वाला इकलौता सहारा जो है वो उनसे छिन गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है परिवार गुहार भी लगा रहा है कि हमारा जो बेटा है वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी शहादत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं परिवार के किसी एक सदस्य को जो है वो सरकार नौकरी प्रदान करे। दीक्षिता जी मनोज, इसके अलावा कौन कौन से बड़े हस्तियां यहाँ पर पहुंची इस दौरान उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए? बिल्कुल दीक्षिता, देखिए जब शहीद विवेक का पार्थिव शव दिल्ली से गद्दल एयरपोर्ट लाया गया तो वहां मौके पर जो है श्रद्धांजलि दी गई है। वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्रद्धांजलि दी है और उससे पहले उसके बाद अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन जो है वो वहां पर मौजूद रहेगा, आर्मी के जवान वहां पर मौजूद रहेंगे और जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा तो राजकीय सम्मान के साथ ही अंतिम संस्कार किया जाएगा और यहाँ पर आर्मी की सेना के जवान मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ पुलिस बल मौजूद रहेगा और स्थानीय विधायक जो है वो भी वहाँ हो सकता है कि मौजूद रहे क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा से कहीं ना कहीं वक्त निकाल करके वो शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। ऐसे में जो है विपक्ष के नेता जो है वो भी वहां पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख रहे ये होगा कि जब अंतिम संस्कार होता है तो कौन कौन सी। जी शुक्रिया मनोज, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बुधवार के दिन हुआ ये दर्दनाक हादसा जिसमें भारत ने अपने कई जाबांजों को खोया, जिसमें से एक हिमाचल प्रदेश की देवभूमि से शामिल एक जवान कांगड़ा का विवेक भी, जो अब हमारे बीच में नहीं है।